जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के बीच साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर एक बार फिर हाजिर। ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 24 फरवरी 2019 से लेकर तारीख 3 मार्च 2019 तक का है। इससे पहले के सप्ताह में होने वाली घटनाएं बताऊं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए। पॉपअप होके बेल बटन आएगा, उसे क्लिक कीजिए और मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। रिक्वेस्ट है आप सभी से। अब जानते हैं इस सप्ताह में होने वाली घटनाएं। 24 फरवरी को तुला में है चंद्रमा, शुक्र मकर राशि में देर रात प्रवेश कर जाएंगे। 25 तारीख को बुध मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे सुबह 8:53 पर। 26 तारीख को है कालाष्टमी। 27 तारीख को महाराष्ट्र में श्री रामदास नवमी मनाई जाएगी। 2 मार्च को विजया एकादशी है और 3 मार्च को प्रदोष है। 4 तारीख को वैसे महाशिवरात्रि पूजन आ रहा है, लेकिन मैं अभी से आपको महाशिवरात्रि पूजन की बधाइयाँ देती हूँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो आइए जानते हैं इस सप्ताह में क्या क्या होने वाला है मेष से लेके मीन राशि तक वालों के लिए। सप्ताह की शुरुआत में ही शुक्र मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और बुध मीन राशि में और चंद्रमा रहेंगे तुला राशि में। मेष राशि के लिए अब जो है आपके द्वादश में बुध प्रवेश करके नीच के बुध हो जाएंगे, जिस वजह से आपको खर्चे और विरोधियों का सामना हो सकता है करना पड़े, लेकिन फिर भी आपके लोन्स वगैरह के इंतज़ाम हो जाएंगे। आपकी यात्राएं सुखद रहेंगी, लेकिन आपको यात्राओं में सजग रहना पड़ेगा कि खर्चा ज़्यादा ना हो जाए। इसके साथ ही आपके छोटे भाई बहनों से आपको मनमुटाव नहीं करना है। आपके लग्न में बैठा मंगल आपको आश्वस्त करता है अपने आप से, आपकी पर्सनालिटी से, आपकी पर्सनालिटी के निखार से। मीडिया से रिलेटेड आपके सारे काम बन रहे हैं। और अभी जो फिलहाल शुक्र प्रवेश कर रहे हैं मकर राशि में, तो शुक्र के मकर राशि में प्रवेश कर जाने से आपके कामकाज बढ़ेंगे, आपके धन लाभ बढ़ेगा। ऐसे काम में आप प्रवृत्ति आपकी हो जाएगी कि ऐसा काम करो जिससे पैसा मिले। और विवाहित जीवन में आपके पार्टनर के सहयोग से, आपके पत्नी या पति के सहयोग से आपका काम बनेगा। अभी सूर्य महाराज जस के तस बने हुए हैं आपके लाभ में और सप्तम दृष्टि से आपके पंचमेश को देखते हैं, वो खुद पंचमेश हैं। आप आश्वस्त रहिए, आपका डिसीजन गलत नहीं होगा। कोई बच्चों से रिलेटेड हो या अपनों से रिलेटेड हो या खुद से रिलेटेड हो। शायद आप अपनी आगे की पढ़ाई के लिए और कुछ जुगाड़ कर सकते हैं, बच्चों की आगे की पढ़ाई के लिए जुगाड़ कर सकते हैं। अभी जितनी आपकी घटनाएं हो रही हैं सब स्लो हो रही हैं, स्लो मोशन में चल रही हैं, जिस वजह से आप परेशान हैं। और ये आगे चल के साल सवा साल में ठीक होगा। तब तक के लिए आपको पेशेंस बना के रखना है अपने भाग्य से रिलेटेड, अपने खर्चों से रिलेटेड और विदेश रिलेटेड यात्राओं से रिलेटेड। वृषभ राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी शुक्र अब मकर में प्रवेश करके काफ़ी स्वस्थ हो जाएगा, जो अष्टम में बैठा था। और अष्टम में बैठने के कारण आपको काफ़ी बेचैन किए हुए था, आपकी तबीयत खराब चल रही थी, आपको पेट से रिलेटेड परेशानियाँ, स्पाइन से रिलेटेड या स्त्रियों में महावारी, यूट्रस या ओवरी, इन सब चीज़ों से लेकर आप परेशान थे। अभी आपके विवाह के योग भी चल रहे हैं, तो अगर वर वधू मिले आपको तो आप हाँ कहने में चूकिएगा नहीं। साथ ही आपके विदेश रिलेटेड काम बन रहे थे और एक तरफ तबीयत खराब थी, एक तरफ काम बन रहे थे, तो आप इस चीज़ को लेकर परेशान थे कि काम भी बन रहे हैं और तबीयत भी खराब है। लेकिन जब काम बनते हैं तो इंसान को कहीं ना कहीं से जोर आ जाता है और वो अपने काम सल्टा ही लेता है। नीच का बुध आपका जिस प्रकार से धन आएगा उसी प्रकार से खर्चे करने की कोशिश करेगा और माइंड को सही चाल ना देगा। उल्टी बात है, क्योंकि उसकी दृष्टि जो है कन्या राशि पर पड़ती है और कन्या राशि पर दृष्टि पड़ने के कारण आपके डिसीजंस जो हैं वो गलत नहीं होंगे। अभी फिलहाल राहु भी आपके काम बढ़ा रहा है। मिथुन राशि, बहुत दिनों से आपकी तबीयत नासाज है शुक्र को लेकर, सूर्य को लेकर, और अब आपके लग्नाधिपति बुध नीच के हो जाएंगे कार्यस्थल पर। तो अपने कार्य की जगह पर गलत डिसीजंस मत लीजिएगा, अपने कार्य से रिलेटेड, अपनों से रिलेटेड, घर से रिलेटेड। हालांकि आपके विरोधियों का दमन हो रहा है मंगल महाराज से और आपका लाभ खुला हुआ है। आपके राहु के प्रवेश करने से परिवार में कटुता फैली हुई है, पॉलिटिक्स हो रही है आपके खिलाफ,
बेकार की भ्रमित हो रहे हैं आप। हालांकि ये भ्रमित स्थिति अब ज़्यादा देर की नहीं है। 22 मार्च के बाद ये स्थिति बदल जाएगी और आप एक बेहतर स्थिति में आ जाएंगे, जहाँ पर आपको अपना ध्यान रखना होगा। अभी आपके कार्य में वृद्धि हुई है गुरु की दृष्टि की वजह से, और परिवार में भी वृद्धि हो सकती है। आपके मांगलिक कार्य हो सकते हैं आपके बच्चों से रिलेटेड, और जो शुक्र आपके अष्टम में आएंगे वो आपको खबरदार रहने को बोलते हैं अपनी तबीयत से रिलेटेड। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए आपके लग्न के स्वामी जो हैं वो ग्रसित हैं। अभी बड़े दिनों से लग्न में बैठा है राहु, और आपसे गलत डिसीजंस दिलवा रहा है बड़े दिनों से। आप अपनी सोच को लेकर परेशान हैं, और हालांकि अब जाकर आप बड़ी फोर्स में काम कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना है। मंगल महाराज दशम में आए, आपको लैंड से रिलेटेड भी कोई फ़ायदा दे जाएंगे। पिता के डिसीजंस आपके काम आएंगे। पिता के साथ मिलके भी आप काम कर सकते हैं। और माइंड पे गुरु बैठा है तो वो आपको पायस बनाता है, किसी प्रकार से आपके माइंड को कलुषित नहीं होने देता। अभी फ़िलहाल परिवार का भी सपोर्ट मिलेगा आपको, क्योंकि सूर्य भले अष्टम में बैठ के आपको छिटपुट तबीयत खराब करता हो, लेकिन आपके परिवार से आपको फुल सपोर्ट होने के कारण आपके परिवार वाले आपके लिए सही डिसीजंस लेंगे। धन लाभ की कमी नहीं रहेगी, और धन जो नहीं है वो आपको अपनी माता से पूर्ण होता रहेगा, विवाहित जीवन से पूर्ण होता रहेगा, या पार्टनर से पूर्ण होता रहेगा। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके लग्न के स्वामी सूर्य सन्मुख बैठकर आपको पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, जिसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी में निखार, आपके कार्यों में आपकी जो प्रवृत्ति है उसके कारण निखार, आपकी कॉन्फिडेंस में निखार, आपसे मीडिया से रिलेटेड काम बन रहे हैं, नेता अभिनेता अगर हैं तो आपके काम बनेंगे। और जो गुरु महाराज चतुर्थ में बैठे वो आपके घर की वृद्धि कराते हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं कि अगर घर खरीदना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो अभी आप खरीद सकते हैं। गुरु की सप्तम दृष्टि के कारण आपके कार्यों में भी वृद्धि है, और गुरु की पंचम दृष्टि के कारण आपकी तबीयत भी सुधर रही है, जो कि अब बुध के आने से बीच में व्यत्यय आ सकता है, और ऐसा लगेगा कि अभी तक तो तबीयत ठीक थी, अभी ये थोड़े काल के लिए थोड़ी सा सर्दी जुकाम जैसी बातें हो गई, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको परिवार का फुल सपोर्ट रहेगा, आपको पैसे भी आते रहेंगे, और अभी जब राहु बदलेंगे तो फिर पैसा बड़ा आएगा। उछल उछल के बीच बीच में से पैसा आता रहेगा, और आपके मनों की जो स्थिति है, मानसिक स्थिति, वो सिर्फ संभालने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि शनि के साथ केतु आने पर थोड़ा सा मानसिक स्थिति डामाडोल हो सकती है। कन्या राशि, कन्या राशि के लग्न का स्वामी बुध सन्मुख आकर आपको देखने पर भले ही नीच का बुध बैठा हो, लेकिन आपकी अपने कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। आपके मीडिया से रिलेटेड काम बनेंगे। आपके विवाहित जीवन में कलह कलेश ना हो, इसका सिर्फ ध्यान रखना है। पार्टनर के साथ कलह कलेश ना हो, इसका ध्यान रखना है। साथ ही राहु के बैठने से आपके लाभ में आपको जो लाभ हो रहा है उसको संभालने की ज़रूरत है। शुक्र जो आपके माइंड पे आकर अभी बैठेगा वो थोड़ा बहुत आपको विलासी बनाएगा, ऐश्वर्य की लालसा होगी, बच्चों के साथ घूमने फिरने का मन करेगा, आपको थोड़ा सा ऐश करने का मन करेगा। तो कोई बात नहीं, जहाँ पर आपने इतना काम किया है वहाँ पर आप थोड़ा सा अपने आप का मनोरंजन भी कर सकते हैं। चिड़चिड़ापन और ब्लड प्रेशर, इससे बचिएगा आप, और साथ ही साथ विवाहित जीवन में झगड़े फसाद से बचिएगा, और जो आपके विदेश रिलेटेड काम बन रहे हैं उनको एंजॉय कीजिएगा। प्रेम संबंधों में आपके सुधार हो सकता है। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी शुक्र काफ़ी स्वस्थ था। इतने दिन स्थान बली था, बट अब स्थान बली नहीं, लेकिन फिर भी आपके घर में अपनी माता से आपको फुल सपोर्ट दिलाता है। वो आपकी तबीयत के लिए आपके लिए पूर्ण रूप से ध्यान रखती हैं। धन लाभ हो रहा है, विवाहित जीवन में सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन थोड़ी डोमिनेशन भी है। कार्यस्थल पे जो कारस्थानियाँ हो रही थी जिसकी वजह से आप परेशान थे या आपके डिसीजंस गलत हो रहे थे, तो वो अब आपकी माता के सपोर्ट से आप डिसीजंस ले सकते हैं। आपके परिवार के सपोर्ट से आप डिसीजंस ले सकते हैं। साथ ही साथ आपके पत्नी पार्टनर के साथ मिल के आप कार्य करते हैं। तो ये तीनों ऑप्शंस खुले हैं आपके लिए। और जो माइंड आपका थोड़ा सा तबीयत ख़राब, आपको अगर ऐसे लगे कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है या बच्चों की तबीयत नहीं ठीक है, तो आप कर सकते हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ, आप कर सकते हैं महाकाली की आराधना। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए लग्न में बैठा गुरु आपको पायस भी बनाता है, आपकी शादी के योग बनाता है, बेचैन भी करता है आपको, क्योंकि गुरु जहाँ बैठता है उसको
दबा देता है। तो थोड़ी सी अपनी तबीयत को संभालिए आप। और ये स्थिति अभी 1 महीने के लिए सुधरेगी आगे चल के 29 मार्च को, लेकिन तब तक अपनी तबीयत को संभालना सर्वोपरि है। अभी शुक्र के बदल जाने से आपको लाभ होगा। आपके विदेश रिलेटेड कार्य बनेंगे, पार्टनर से रिलेटेड कार्य बनेंगे। विवाहित जीवन में स्वास्थ्य जो बिगड़ा हुआ था वो ठीक हो जाएगा। और आपके सरकारी दरबारी काम बनेंगे, आपके पेपर से रिलेटेड काम बनेंगे। कोई नेता अभिनेता के पास आपका काम अटका हुआ है तो बनेगा। एक बात है, आपको पैसा भी मिलेगा, लेकिन जो पैसा आ रहा है उसको बुद्धि सही रखिएगा आप, और गलत डिसीजंस मत लीजिएगा, नहीं तो पैसा आपका इधर उधर खुर्द पुर्द हो सकता है। अपनी तबीयत का ध्यान रखिएगा। विरोधियों का सामना मंगल महाराज आपके लिए कर रहे हैं। धनुराशि, धनुराशि के लिए आपके लग्न में बैठा शनि शुक्र के साथ था बड़े दिनों तक, और आपके काम नहीं बन रहे थे, जिस वजह से आपके विरोधी स्वभाव के ग्रह हैं शुक्र अब निकल जाएंगे और आपके काफ़ी काम खुलेंगे, धन लाभ होगा। आपके लाभ के स्वामी आपके धन भाव में बैठने से आपको पैसों की कमी नहीं होगी, पैसे आएंगे। पहले जो पैसे रुके हुए थे, भाग्य से रिलेटेड अच्छी खबरें आएंगी और आपकी कार्य से रिलेटेड अच्छी खबरें आएंगी, क्योंकि सभी ग्रह जो हैं शुक्र सूर्य बुध इनकी दृष्टियाँ अच्छी पड़ रही हैं। हालांकि वो स्थान बली इतने नहीं हैं बुध और सूर्य, फिर भी आप इस समय आक्रामक स्वरूप से काम कर रहे हैं। मंगल महाराज आपसे आक्रामक स्वरूप से काम करवा रहे हैं, आपके डिसीजन सही हो रहे हैं। थोड़ा सा चिड़चिड़ापन गुस्सेबाजी आपको चढ़ी हुई है, जिस वजह से आप फट से कुछ बोल देंगे और आपकी बात पकड़ी जाएगी। तो आप बोलने में चूकिएगा नहीं, आप संभल के बोलिएगा। आपके लग्न के स्वामी गुरु जब आपके लग्न में आएंगे 1 महीने के लिए और आगे चलकर, तब आपके लिए बेहतर से बेहतर स्थिति होगी। अभी फ़िलहाल आपको करना चाहिए किसी गुरु की आराधना, जैसे दत्तात्रेय स्वामी, नानक बाबा, साईं बाबा, या आप कर सकते हैं किसी केले के वृक्ष को पानी चढ़ा सकते हैं, या पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं गुरुवार को, और किसी गुरु के मंदिर में जा सकते हैं। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके लग्न में शुक्र आकर आपको काफ़ी आश्वस्त करेगा आपके कार्यों के लिए। आपकी पर्सनालिटी में निखार, कॉन्फिडेंस में निखार, और आपकी तबीयत में सुधार आएगा। सूर्य के कारण, बुध के कारण भाग्योदय की स्थिति बनेगी। मंगल के कारण आपके चतुर्थ में रहने से आपकी प्रॉपर्टी या आपके वाहन वगैरह आप खरीद सकते हैं। और अभी जो फिलहाल विवाहित जीवन में जो भ्रमित स्थिति है उससे बचने के लिए आपको हार्डली 1 महीने की बात है, उसके बाद ये स्थिति बदल जाएगी। आपके लाभ में बैठा गुरु आपको काफ़ी आश्वस्त करता है अपने पैसे के लिए, धन भाव के लिए, और साथ ही साथ आपके खर्चों के लिए, छोटे भाई बहनों से मिले हुए फ़ायदों के लिए। बस आपके जो प्रेम संबंध और तबीयत बिगड़ी हुई है उसका आपको ध्यान रखना है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए लग्न में बैठा सूर्य थोड़ी सी आपको बदन दर्द, हड्डी दर्द, या आपके हाथ पैर में दर्द, या दांतों में दर्द, या आँखों में दर्द, या आँखों की कोई प्रॉब्लम, स्कल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम्स दे सकता है। लेकिन आपके विवाहित जीवन के सपोर्ट से ये सब सॉर्ट आउट होता रहेगा, वो आपका ध्यान रखेंगे। आपके पार्टनर्स आपके साथ मिलकर कोई बिजनेस कर सकते हैं। आपके तबीयत का ध्यान जो आपके विवाहित जीवन में रखा जाएगा वो शायद आपके और दूसरे परिवार वाले आपसे ऐसा बिहेव ना करें। तो अभी फ़िलहाल 10-15 दिन के लिए शांति बनाए रखिएगा। उसके बाद अपनी तबीयत का ध्यान आपको वैसे भी रखने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी मंगल महाराज के तृतीय में आने से आक्रामक स्वरूप से आप काम कर रहे हैं, अपने कार्यों के लिए बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ आप अपने छोटे भाई बहनों के सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं। पैसे आपको जो किसी प्रकार से रुके हुए हैं आपके पैसे, उसके लिए मेरी आपसे सलाह है कि आप जो हैं किसी गुरु के शरण में जाइए। नानक बाबा, साईं बाबा, दत्तात्रेय बाबा, या किसी ऐसे गुरु जो जो जिनकी बात मानते हैं आप, उनके शरण में जाइए। वो आपको सही से गाइड कर पाएंगे। प्रेम संबंधों में अभी आपके सुधार आएगा, और विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा मेहनत के दिन हैं। मीन राशि, मीन राशि में नीच का बुध बैठने के कारण आपके विवाहित जीवन से सपोर्ट होने के बावजूद भी खलल पैदा होगा आपके घरेलू सुखों में, विवाहित जीवन में, पार्टनरशिप में। और ये खलल अभी थोड़े दिनों की बात है। परिवार से फुल सपोर्ट होने के कारण और वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रख लीजिए, लेकिन पैसा आने के कारण आपको ये सपोर्ट जो है वो संपूर्ण रूप से
आपको आश्वस्त रखेगा। अभी धन भी खुलने की संभावना है, तबीयत भी ठीक होने की संभावना है, यात्रा पर निकलने की संभावना है जहां आपको लाभ होगा। और जो गलत डिसीजंस आप लिए जा रहे थे वो अब राहु बदल रहा है, आपके बच्चों के भी सही डिसीजंस हो जाएंगे, आपके बच्चों के लिए भी शादी के योग भी बनेंगे। और साथ ही साथ आपके जो पैसे रुके हुए थे वो अब धीरे धीरे खुल रहे हैं। तो जो पैसा आ रहा है उसको संभाल लीजिए, और अपने प्रेम संबंधों में जो आपका बिगाड़ा है, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति गलत है, आप गलत डिसीजंस ले रहे हैं, तो फिलहाल वो बिगाड़ने में मत लगिए। आप सौहार्द बनाइए, प्रेम बनाइए, केयर कीजिए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य। फिर मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाइए, व्यवसाय बढ़ाइए, अपनी कुंडली में स्थित बुध की स्थिति को अच्छा करिए, और गुरु राहु शनि केतु की शांति के लिए वृद्धों की सेवा कीजिए, और वृद्धों का, बुजुर्गों का ध्यान रखिए। आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं तो उनका भी ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।